मित्रों नमस्कार, आदाब, राम राम। दोस्तों, मित्रों, मैं डॉक्टर टी आर पाल, राजश्री डेंटल क्लिनिक यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको एक्यूट पल्पाइटिस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। व्हाट इज़ द एक्यूट पल्पाइटिस? मित्रों, इसके पहले मैं आपको कैरीज के बारे में बताया था कि कैरीज क्या चीज़ होती है। तो कैरीज मित्रों आपको बताया था कि अगर ये फर्स्ट लेयर से क्रॉस करके, दिखाओ, फर्स्ट लेयर से क्रॉस करके और फर्स्ट लेयर इनेमल से क्रॉस करके डेंटिल तक पहुंच जाती है, तो यहाँ तक आपका काम फीलिंग से चल सकता है। लेकिन मित्रों, अगर इस समय भी आप किसी अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास नहीं जाएंगे, फीलिंग वगैरह नहीं कराएंगे, तो ये इन्फेक्शन धीरे धीरे करके टीथ के तीसरी लेयर में पहुंच जाता है। और तीसरी लेयर को मित्रों पल्प बोलते हैं, पल्प। तो तीसरी लेयर में मित्रों आर्टेरियल सप्लाई होती है, वेन भी होती है और नर्व भी होती हैं। बड़े ह्यूज मात्रा में होती है, मतलब बहुत काफ़ी मात्रा में होती है। और इसमें ब्लड सप्लाई सब कुछ होता है। ये जो होता है, ये टीथ के वाइटिलिटी को, मतलब टीथ को जिंदा रखने के लिए ये सब सप्लाई होती हैं। मित्रों, जब यहाँ पर इन्फेक्शन पहुँच जाता है पल्प में, और पल्प में सॉरी और एक जो क्राउन के अंदर जो पल्प होती है उसको कोरोनल पल्प बोलते हैं, और रूट के अंदर जो पल्प होती है उसको रेडिकुलर पल्प बोलते हैं। दिस इज द कोरोनल पल्प। फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज द कोरोनल पल्प, एंड फ्रॉम हियर टू अपेक्स ऑफ द टूथ, दैट इज कॉल्ड रेडिकुलर पल्प। मित्रों, जब ये इन्फेक्शन जो होता है, कैरीज जो होती है, ये इन्फेक्शन जब पल्प तक पहुंच जाता है तो आपको बहुत सीवियर पेन होता है। मतलब इतना तेज पेन होगा कि आप यू कैन नॉट डिसाइड द साइट ऑफ द पेन। आप ये नहीं डिसाइड कर पाओगे कि किस दांत में पेन हो रहा है। बहुत ही बहुत ही सीवियर पेन होगा। और इस समय मित्रों आपको ठंडा और गर्म दोनों लगेगा। और मित्रों, इस समय आप अगर कोल्ड फोमिगेशन करेंगे, अगर आप मुंह में ठंडा पानी भर लेंगे या बर्फ़ का पानी भर लेंगे, तो आपको पेन में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर गर्म का यूज करेंगे तो काफ़ी सीवियर पेन होगा। मित्रों, इस स्टेज को हम एक्यूट पल्पाइटिस बोलते हैं। मित्रों, एक्यूट पल्पाइटिस हो जाने के उपरांत आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं चाहते हुए भी आपको किसी न किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और इस स्थिति में अगर आप डॉक्टर के पास न जा करके दवा ववा खा करके वगैरह खा करके आप अपना मतलब किसी तरह से पेन सबसाइड कर देंगे, तो मित्रों ये बाद में कुछ और पैथोलॉजी डेवलप हो जाएगी। इसलिए मित्रों, अगर एक्यूट पल्पाइटिस हो, सीवियर पेन हो, तो आपको तुरंत अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। तो मित्रों, इस स्टेज में मित्रों जो आपका डेंटिस्ट है वो ऊपर से असेस करेगा। यहाँ इनेमल से इस तरह से एक असेस बनाएगा, मतलब एक जगह बनाएगा, और जगह बना करके पल्प में अप्रोच करेगा, मतलब पल्प में पहुंचने की कोशिश करेगा। और मित्रों, पल्प में पहुंच करके वो जिस दांत में जितनी भी रेडिकुलर पल्प होगी, मित्रों अलग अलग टीथ में अलग अलग नंबर में रेडिकुलर पल्प मतलब रूट होती हैं और रेडिकुलर पल्प होती है। मित्रों, एंटीरियर टीथ में जो होती है वो सिंगल रूटेड होता है, उसमें सिंगल रेडिकुलर पल्प होती है। और पोस्टीरियर टीथ में जो होता है मित्रों, उसमें 3 रेडिकुलर पल्प होती हैं। जबकि नीचे वाले दांतों में केवल 2 रूट होती है, फिर भी उसमें 3 रेडिकुलर पल्प होती हैं। और ऊपर वाले जबड़े में जो टीथ होता है उसमें 3 रूट होती है और 3 रेडिकुलर पल्प होती है। मित्रों, ये जानकारी आपको जो प्रशिक्षित डॉक्टर होगा, जो प्रशिक्षण प्राप्त किया होगा, कोर्स किया होगा, वही जान पाएगा। मित्रों, इस स्टेज में अगर आप किसी अप्रशिक्षित डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो सारी रेडिकुलर पल्प को नहीं डिवरीड कर पाएगा, निकाल पाएगा। और वो क्या करता है कि कोरोनल पल्प को, और जहाँ तक अप्रोच मिलता है, जितनी उसकी जानकारी होती है, उतने रेडिकुलर पल्प को बाहर कर देगा। और इस टाइम पर भी आपका सिम्टम सबसाइड कर जाएगा, आपका पेन रिलीफ हो जाएगा, आपको लगेगा कि बिल्कुल इलाज सही हो गया। परंतु मित्रों, ये इलाज सही नहीं है, ये गलत तरीका है। इसलिए आपको जब एक्यूट पल्पाइटिस हो, जब सीवियर पेन हो, तो आपको हमेशा किसी प्रशिक्षित
डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। मित्रों, इस समय जो होता है इस प्रोसीजर को RCT बोलते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं। इसमें मित्रों पल्प चैम्बर तक अप्रोच बना करके और जितने भी रेडिकुलर पल्प या कोरोनल पल्प हैं सबको डिब्रीड कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, और निकालने के बाद में आपका टीथ बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक हो जाता है। और मित्रों एसिम्प्टोमेटिक होने के बाद में इसमें जो होता है ये रूट के अलग अलग साइज, जिस साइज में आप इसका डिब्रीडमेंट करेंगे, अलग अलग साइज के में डिब्रीडमेंट होता है, और उसी साइज के गटा पार्चा पॉइंट आते हैं, गटा पार्चा की राड टाइप का मटेरियल आता है जिसको रेडिकुलर पल्प में डाल दिया जाता है, और कोरोनल पल्प में मित्रों कोई फीलिंग, अच्छी सी फीलिंग कर दिया जाता है, और ये इस सारे प्रोसेस को RCT बोलते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं। अब मित्रों रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो होता है ये एक बहुत ही बहुत ही मुश्किल ट्रीटमेंट है, बड़ा ही आसान ट्रीटमेंट नहीं है, ये बड़ा मुश्किल ट्रीटमेंट है। इसके ट्रीटमेंट के लिए स्पेशली जो होता है वो ग्रेजुएशन के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन कराया जाता है, जिसका अलग से 3 साल का कोर्स कराया जाता है। तो इसलिए मित्रों इस इलाज को हमेशा आप किसी न किसी प्रशिक्षित डॉक्टर के पास ही जाइए और इलाज कराइए। मित्रों इस जब RCT कर दिया जाता है तो टूथ आपका जो होता है वो ब्रिटिल हो जाता है। इसके पहले मैंने आपको बताया था मित्रों कि टूथ जो होता है, टूथ का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है वो कैल्शियम से बना होता है। मित्रों जब हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर देते हैं तो इसकी वाइटलिटी खत्म हो जाती है, मतलब ये जिंदा नहीं रहता, ये डेड हो जाता है। और डेड हो जाने के बाद में टूथ जो होता है ये ब्रिटिल हो जाता है। ब्रिटिल मीन्स शीशे जैसी प्रॉपर्टी हो जाती है दोस्तों, और जब शीशे जैसी प्रॉपर्टी हो जाती है तो इस पर जब हम च्यूइंग फोर्स डालते हैं तो ये टूथ जो होता है ये फ्रैक्चर होने का डर होता है, टूटने का डर होता है, फूटने का डर होता है। मित्रों आपको एक और जानकारी दे देता हूँ कि जो च्यूइंग फोर्स होता है मित्रों काफ़ी ब्लंट फोर्स होता है, काफ़ी हैवी फोर्स होता है। यू कैन नॉट इमेजिन, दिस इज द नियर अबाउट 48 kg फोर्स। मीन्स जो च्यूइंग फोर्स होता है वो लगभग 48 किलो का फोर्स होता है, और इतना ब्लंट फोर्स अगर ये ब्रिटिल टीथ के ऊपर पड़ेगा तो टीथ जो होगा वो फट जाएगा या फूट जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए मित्रों RCT के बाद में आपको क्राउन अवश्य लगवा लेना चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।